हेलो गाइज, आइडियम्स एंड फ्रेजेज के क्लास में पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे 121 तक। गिफ्ट ऑफ द गेव मतलब होता है बोलने की कला। आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे 122 से। गिव द गेम अवे मतलब रहस्य बता देना। गिव द गेम अवे का मतलब होता है रहस्य बता देना। गिव द गेम अवे का मतलब क्या होता है? रहस्य बता देना। गिव द गेम अवे का मतलब रहस्य बता देना। गिव द गेम अवे का मतलब रहस्य बता देना। गिव अप द घोस्ट मतलब मर जाना। गिव अप द घोस्ट का मतलब मर जाना। गिव अप द घोस्ट का मतलब होता है मर जाना। गिव अप द घोस्ट का मतलब होता है मर जाना। गो द होल हॉग का मतलब पूरा काम कर लेना। गो द होल हॉग का मतलब क्या होता है? पूरा काम कर लेना। गो द होल हॉग का मतलब पूरा काम कर लेना। गो द होल हॉग का मतलब होता है पूरा काम कर लेना। गॉन टू द डॉग्स का मतलब बर्बाद हो जाना। गॉन टू द डॉग्स का मतलब बर्बाद हो जाना। गॉन टू द डॉग्स का मतलब बर्बाद हो जाना। गॉन टू द डॉग्स का मतलब होता है बर्बाद हो जाना। गुड स्मेरिटन का मतलब बहुत दयालु होना। गुड स्मार्ट स्मार्ट बॉय इस थ्रू मतलब याद रख सकते हैं। स्मार्ट बॉय मतलब बहुत दयालु होना। गुड स्मेरिटन का मतलब होता है बहुत दयालु होना। गुड स्मेरिटन का मतलब बहुत दयालु होना। ग्रीन समोन्स पाल्म ग्रीज समोन्स पाल्म ग्रीज है। ग्रीज समोन्स पाल्म का मतलब घूस देना। ग्रीज समोन्स पाल्म का मतलब होता है घूस देना। घूस देना को इंग्लिश में ब्राइब कहते हैं। ग्रीज समोन्स पाल्म का मतलब होता है घूस देना। ग्रीज समोन्स पाल्म का मतलब घूस देना। ग्रीज समोन्स पाल्म का मतलब घूस देना। ग्रीज समोन्स पाल्म का मतलब होता है घूस देना। ग्रीक टू मी का मतलब सहज से समझ से बाहर। ग्रीक टू मी का मतलब होता है समझ से बाहर। ग्रीक टू मी का मतलब समझ से बाहर। ग्रीक टू मी का मतलब समझ से बाहर। ग्रीन आइड मोनिस्टर का मतलब ईर्ष्यालु। ग्रीन आइड मोनिस्टर का मतलब क्या होता है? ईर्ष्यालु। ग्रीन आइड मोनिस्टर का मतलब होता है ईर्ष्यालु। ग्रीन आइड मोनिस्टर का मतलब ईर्ष्यालु। ग्रीन आइड मोनिस्टर का मतलब ईर्ष्यालु। ग्रीन हॉर्न का मतलब अनुभवहीन। ग्रीन हॉर्न का मतलब अनुभवहीन। ग्रीन हॉर्न का मतलब क्या होता है? अनुभवहीन। ग्रीन हॉर्न का मतलब अनुभवहीन। ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है अनुभवहीन। गेट वंस आवन बैक मतलब बदला लेना। गेट वंस आवन बैक का मतलब क्या होता है? बदला लेना। गेट वंस आवन बैक का मतलब होता है बदला लेना। गेट वंस आवन बैक का मतलब बदला लेना। देखो है ना, गेट वंस आवन बैक का मतलब होता है बदला लेना। अगला आइडियम्स है गिव वन ये पीस ऑफ माइंड। गिव वन ये पीस ऑफ माइंड। गिव वन ये पीस ऑफ माइंड का मतलब होता है डांटना। गिव वन ये पीस ऑफ माइंड का मतलब क्या होता है? डांटना। गिव वन ये पीस ऑफ माइंड का मतलब डांटना। अगला आइडियम्स है गिव द डेविल हिज ड्यू। गिव द डेविल हिज ड्यू का मतलब होता है अपने प्रतिद्वंद्वी की प्रशंसा करना। गिव द डेविल हिज ड्यू का मतलब होता है अपने प्रतिद्वंद्वी की प्रशंसा करना। गिव द डेविल हिज ड्यू का मतलब होता है अपने प्रतिद्वंद्वी की प्रशंसा करना। गिव द डेविल हिज ड्यू का मतलब होता है अपने प्रतिद्वंद्वी की प्रशंसा करना। गिव वन ये पीस ऑफ माइंड का मतलब होता है डांटना। गिव वन ये पीस ऑफ माइंड का मतलब होता है डांटना। गेट वंस आवन बेक मतलब होता है बदला लेना। गेट वंस आवन बेक। गेट वंस आवन बेक का मतलब बदला लेना। ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है अनुभवहीन। ग्रीन हॉर्न का मतलब अनुभवहीन। ग्रीन हॉर्न का मतलब क्या होगा? अनुभवहीन। ग्रीन आइड मोनिस्टर का मतलब ईर्ष्यालु। ग्रीन आइड मोनिस्टर का मतलब ईर्ष्यालु। ग्रीन आइड मोनिस्टर का मतलब ईर्ष्यालु। ग्रीक टू मी का मतलब समझ से बाहर। ग्रीक टू मी का मतलब होता है समझ से बाहर। फिर है ग्रीज समवन्स पाल्म का मतलब घूस देना। घूस देना मतलब उसका इंग्लिश है ब्राइब। ग्रीज समवन्स पाल्म। पाल्म का मतलब होता है हथेली। तो ग्रीज यानी अपनी हथेली में
ग्रीस लगाना तो क्या होता है, घूस देना। ग्रीज समवंस पाल्म का मतलब घूस देना। गुड स्मेरिटन का मतलब बहुत दयालु होना। गुड स्मेरिटन का मतलब क्या होता है, बहुत दयालु होना। गॉन टू द डॉग्स का मतलब बर्बाद हो जाना। गॉन टू द डॉग्स का मतलब बर्बाद हो जाना। गो द होल हॉग का मतलब पूरा काम कर लेना। गो द होल हॉग का मतलब क्या होता है, पूरा काम कर लेना। गिव यप द घोस्ट का मतलब मर जाना। घोस्ट का मतलब भूत होता है, तो भूत क्या है, मरा हुआ। तो गो गिव अप द घोस्ट का मतलब मर जाना। गिव अप द घोस्ट का मतलब होता है मर जाना। गिव अप द घोस्ट का मतलब होता है मर जाना। गिव द गेम अवे का मतलब रहस्य बता देना। रहस्य बता देना कहने का मतलब है कि कोई भी अपनी जो बात हो रही है उसको उसके बारे में बता देना। ठीक, तो गिव अप द घोस्ट, गिव द गेम अवे का मतलब रहस्य बता देना। गिफ्ट ऑफ द गेम का मतलब होता है बोलने की कला। गिफ्ट ऑफ द गेम, गेम का मतलब होता है बोलने की कला। गिव द गेम अवे का मतलब रहस्य बता देना। गिव द गेम अवे का मतलब रहस्य बता देना। गिव यप द घोस्ट का मतलब होता है मर जाना। गिव यप द घोस्ट का मतलब होता है मर जाना। गो द हॉल हॉग मतलब हॉल, हॉल का मतलब होता है पूरा, तो गो द हॉल हॉग का मतलब पूरा काम कर लेना। गॉन टू द डॉग्स का मतलब बर्बाद हो जाना। डॉग्स यानी डॉग्स जिसके पीछे पड़ जाएगा वो उसको बर्बाद ही करता है, इसलिए कहेंगे गॉन टू द डॉग्स का मतलब बर्बाद हो जाना। गुड स्मेरिटन का मतलब बहुत बहुत दयालु होना। ग्रीज समवंस पाल्म का मतलब घूस देना। ग्रीज समवंस पाल्म का मतलब घूस देना। ग्रीक टू मी का मतलब समझ से बाहर। ग्रीक टू मी का मतलब होता है समझ से बाहर। ग्रीन आइड मोनिस्टर का मतलब होता है ईर्ष्यालु। ग्रीन आइड मोनिस्टर का मतलब क्या होता है, ईर्ष्यालु। फिर अगला आइडियम्स है ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है अनुभवहीन। अगला आइडियम्स है गेट वंस आवन बेक। गेट वंस आवन बेक का मतलब बदला लेना। गिव वन ए पीस ऑफ माइंड का मतलब डांटना। गिव वन ए पीस ऑफ माइंड का मतलब डांटना। गिव द डेविल हिज ड्यू का मतलब अपने प्रतिद्वंद्वी की प्रशंसा करना। गिव द डेविल हिज ड्यू का मतलब अपने प्रतिद्वंद्वी की प्रशंसा करना। गो ये लॉन्ग वे का मतलब सफल होना। गो ये लॉन्ग वे का मतलब होता है सफल होना। गो डाउन द ड्रेन का मतलब निष्फल साबित होना। गो डाउन द ड्रेन का मतलब होता है निष्फल साबित होना। गो डाउन द ड्रेन का मतलब निसफल साबित होना। गो डाउन द ड्रेन का मतलब निसफल साबित होना। गो डाउन द ड्रेन का मतलब होता है निसफल साबित होना। गो डाउन द ड्रेन का मतलब निसफल साबित होना। गो थ्रो फायर एंड वाटर। गो थ्रो फायर एंड वाटर। गो थ्रो फायर एंड वाटर का मतलब होता है हर मुश्किल या परेशानी को झेलना। फायर एंड वाटर है, फायर एंड वाटर है मतलब हर मुश्किल या परेशानी को झेल रहा है, इसको कहेंगे हर मुश्किल या परेशानी को झेलना। गो थ्रो फायर एंड वाटर का मतलब हर मुश्किल या परेशानी को झेलना। अगला आइडियम्स है हेल एंड हर्टी। हेल एंड हर्टी का मतलब पूरी तरह से स्वस्थ, पूरी तरह से स्वस्थ है, उसको बोलेंगे हेल एंड हर्टी। हेल एंड हर्टी का मतलब होता है पूरी तरह से स्वस्थ, पूरी तरह से स्वस्थ को कहेंगे हेल एंड हर्टी। हेल एंड हर्टी का मतलब होता है पूरी तरह से स्वस्थ। अगला आइडियम्स है हैमर एंड टोंग्स। हैमर एंड टोंग्स का मतलब होता है पूरे जोर शोर के साथ। हैमर एंड टोंग्स का मतलब होता है पूरे जोर शोर के साथ, पूरे जोर शोर के साथ मतलब लड़ाई झगड़ा करना कहते हैं हैमर एंड टोंग्स का मतलब पूरे जोर शोर के साथ। हैंड इन ग्लोव का मतलब बहुत नज़दीक होना। हैंड इन ग्लोव का मतलब बहुत नज़दीक होना। हैंड इन हैंड का मतलब साथ साथ। हैंड इन हैंड का मतलब क्या होता है, साथ साथ। हैंड इन हैंड का मतलब साथ साथ। हैंड इन हैंड का मतलब होता है साथ साथ। हैंड इन हैंड का मतलब क्या होता है, साथ साथ। हैंग बाय ये थ्रेड। हैंग बाय ये थ्रेड का मतलब बहुत नाजुक संतुलन में। हैंग बाय ये थ्रेड का मतलब बहुत नाजुक संतुलन में। हैंग बाय ये थ्रेड का मतलब होता है
बहुत नाजुक संतुलन में। हैंग बाय ए थ्रेड का मतलब क्या होगा, बहुत नाजुक संतुलन में। हार्ड एंड फास्ट का मतलब कठोर नियम या कानून। हार्ड एंड फास्ट मतलब कठोर नियम या कानून। हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है कठोर नियम या कानून। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब कोई काम जिसे करना मुश्किल हो, कोई काम जिसे करना मुश्किल हो उसको कहते हैं हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब कोई काम जिसे करना मुश्किल हो। हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड है क्या है, हार्ड मतलब मुश्किल है, तो हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है कोई काम जिसे करना मुश्किल हो। हार्ड नट टू क्रैक कोई काम जिसे करना मुश्किल हो। हेयर हेड और टेल ऑफ समथिंग। हेड और टेल ऑफ समथिंग का मतलब समझ नहीं पाना। हेड है और टेल, हेड या टेल में क्या है तो मतलब समझ नहीं पाना। हेड और टेल ऑफ समथिंग, एस टी एच मतलब समथिंग होता है, क्या होता है, समथिंग। हेड और टेल ऑफ समथिंग का मतलब होता है समझ नहीं पाना। हेड और टेल ऑफ समथिंग मतलब समझ नहीं पाना। हेड और टेल का ऑफ समथिंग का मतलब समझ नहीं पाना। हार्ड नट टू क्रैक मतलब कोई काम जिसे करना मुश्किल हो। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब कोई काम जिसे करना मुश्किल हो उसको कहते हैं हार्ड नट टू क्रैक मतलब कोई काम जिसे करना मुश्किल हो। हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड एंड फास्ट मतलब कठोर नियम या कानून। हार्ड एंड फास्ट का मतलब कठोर नियम या कानून। हार्ड एंड फास्ट, हार्ड भी है और फास्ट भी है मतलब कठोर नियम है या कानून। अगला आइडियम्स है हैंग बाय थ्रेड। हैंग बाय थ्रेड का मतलब बहुत नाजुक संतुलन में। हैंग बाय थ्रेड का मतलब होता है बहुत नाजुक संतुलन में। हैंग मतलब लटका हुआ, फांसी में लटका हुआ है तो क्या है, बहुत नाजुक संतुलन में है। इससे याद रख सकते हैं कि हैंग बाय थ्रेड का मतलब बहुत नाजुक संतुलन में। बहुत नाजुक संतुलन में होता है हैंग बाय ए थ्रेड का मतलब बहुत नाजुक संतुलन में। हैंड इन हैंड का मतलब साथ साथ। हैंड इन ग्लोव का मतलब बहुत नज़दीक होना। हैमर एंड टोंग्स का मतलब पूरे जोर शोर के साथ। हैमर एंड टोंग्स का मतलब पूरे जोर शोर के साथ। हैंड इन ग्लोव का मतलब बहुत नज़दीक होना। ग्लोव, ग्लोव का मतलब यहाँ याद रखना है ग्लोव वो ग्लोव लमान से तो उसके नज़दीक होना, तो बहुत नज़दीक होना को कहेंगे हैंड इन ग्लोव। हैमर एंड टोंग्स का मतलब पूरे जोर शोर के साथ। हेल एंड हर्टी। हेल एंड हर्टी का मतलब पूरी तरह से स्वस्थ। हेल एंड हर्टी का मतलब क्या होगा, पूरी तरह से स्वस्थ है, उसको बोलेंगे हेल एंड हर्टी। फिर है गो थ्रो फायर एंड वाटर मतलब हर मुश्किल या परेशानी को झेलना। गो थ्रो फायर एंड वाटर, हर मुश्किल या परेशानी को झेलना मतलब फायर मतलब आग हो गया और वाटर में भी चला गया तो मतलब क्या बोलेंगे, हर मुश्किल या परेशानी को झेलना को कहते हैं गो थ्रो फायर एंड वाटर। अगला आइडियम्स है गो डाउन द ड्रेन मतलब निष्फल साबित होना। गो डाउन द ड्रेन का मतलब निष्फल साबित होना। गो ये लॉन्ग वे का मतलब सफल होना। गिव द डेविल हिज ड्यू का मतलब अपने प्रतिद्वंद्वी की प्रशंसा करना। गिव वन ये पीस ऑफ माइंड का मतलब डांटना। गिव वन ये पीस ऑफ माइंड का मतलब डांटना। अगला आइडियम्स है गेट वंस आवन बैक यानी बदला लेना। गेट वंस आवन बैक मतलब बदला लेना। ग्रीन हॉर्न का मतलब अनुभवहीन। ग्रीन आइड मोनिस्टर का मतलब ईर्ष्यालु। ग्रीन आइड मोनिस्टर का मतलब ईर्ष्यालु। ग्रीन आइड मोनिस्टर का मतलब ईर्ष्यालु। ग्रीक टू मी का मतलब समझ से बाहर। ग्रीक टू मी मतलब समझ से बाहर। ग्रीज समवंस पाल्म का मतलब घूस देना, ब्राइब इसको कहते हैं ब्राइब। इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्राइब। ग्रीज समवंस पाल्म, पाल्म का मतलब होता है हथेली, तो ग्रीज समवंस पाल्म यानी अपने हथेली में ग्रीस लगाना यानी कि कहेंगे घूस देना। ठीक, ग्रीज समवंस पाल्म का मतलब होता है घूस देना, ब्राइब। गुड अस्मेरिटन का मतलब बहुत दयालु होना। गुड अस्मेरिटन का मतलब क्या होता है, बहुत दयालु होना। गॉन टू द डॉग्स मतलब बर्बाद हो जाना। गॉन टू द डॉग्स का मतलब बर्बाद हो जाना। गॉन टू द डॉग्स का मतलब बर्बाद हो जाना। फिर है गो द होल हॉग मतलब पूरा काम कर लेना। गो द होल हॉग कहने का मतलब पूरा काम कर लेना। फिर है गिव यप द घोस्ट। गिव यप द घोस्ट, घोस्ट क्या है, मरा हुआ है तो यानी मर जाना। गिव यप द घोस्ट का मतलब क्या होता है, मर जाना। गिव द गेम अवे। गिव द गेम अवे का मतलब होता है रहस्य बता देना। कोई भी अपना जो
बात है उसको बता देना, रहस्य बता देना। अब ये है गिफ्ट ऑफ द गेम, मतलब होता है बोलने की कला। गिफ्ट ऑफ द गेम, बोलने की कला। आज का इतना ही, वीडियो रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।